सुप्रभात छात्रों। साथियों, हम लोग जिस कहानी को अधूरा छोड़ गए थे उसी कहानी को हम लोग पूरा करेंगे। कक्षा 9वीं विषय हिंदी में जूलिया कहानी जो हम लोगों ने शुरू की है, एक एकांकी है, उससे शुरुआत की थी। तो अब तक हम लोगों ने देखा था कि कैसे गृहस्वामी ने जूलिया को ठगने की ठान ली। ठग लेना, यहाँ पे देखिए, ठग लेना यानी धोखा देना, धोखा देने की ठान ली है। उसके दब्बू बनता है, भोलू कमजोरी का, वीर मैंने डर को, या उसके कमजोरी का फायदा उठाने की यहाँ पे भरसक कोशिश की है। जूलिया रुआसी हो गई है, उसे पता चल रहा है कि ये आदमी मुझे ठग रहा है, फिर भी वो कुछ बोल नहीं पा रही है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग क्या हुआ। तो यहाँ पे उसने उसके बहुत सारे पैसे काट लिए, तनख्वाह ही पहले 20 रूबल से कम कर दिए, 20 रूबल से कम कर दिए, और उसमें से भी बहुत से कारण देकर उसकी तनख्वाह कम करते होते कितना तक आता है यहाँ पे हम लोग देखेंगे। जो आखिरी वाक्य वहाँ पे सुना था कि सुन रही हो क्या नहीं, तो यहाँ पे जूलिया बेचारी बोलती है हाँ जी सुन रही हूँ, रोने की हालत में आती है, अपने रोना रोकते हुए कहती है। गृहस्वामी हाँ ठीक है, अब देखो भाई, तुम्हारा काम बच्चों को पढ़ाना है, उनकी देखभाल करना है, तुम्हें इसी के तो पैसे मिलते हैं। तुम अपने काम में ढील दोगी तो पैसे कटेंगे या नहीं? मैं ठीक कह रहा हूँ ना? तो जूतों के 5 रूबल और कट गए। और हाँ, 10 जनवरी को मैंने तुम्हें 10 रूबल दिए थे। जूलिया लगभग रोते हुए, जी नहीं, आपने कुछ नहीं, आगे कुछ कह नहीं पाती। गृहस्वामी अरे मैं क्या झूठ बोल रहा हूँ, मैं डायरी में हर चीज़ नोट करके रख लेता हूँ, तुम्हें यकीन न हो तो दिखाऊँ? डायरी के पन्ने यूं ही उलट के रखता है। यानी यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा या सुना होगा कि यहाँ पे जूलिया के जो जूते चोरी हो गए थे, मारिया ने जो जूते चोरी किए थे, उसके पैसे भी ये जूलिया के ही तनख्वाह में से काटने पे तुला है। कौन? गृहस्वामी, घर का मालिक। तो यहाँ पे वो थोड़ा सा उसे विरोध दर्शाती है, लेकिन उसके बड़ी आवाज़ के सामने बेचारी चुप हो जाती है, कुछ भी बोल नहीं पाती है जूलिया। तो वो कहती है ठीक है। तो वो उसके अलावा उससे क्या बोलता है कि मैंने तुझे 10 रूबल भी दिए थे। कितने जनवरी को? 10 जनवरी को 10 रूबल दिए थे। ऐसा कुछ हुआ ही नहीं था, ऐसा कुछ। तो यहाँ पे 10 जनवरी को 10 रूबल दिए थे, ऐसा वो ऐसे ही बोल रहा है, उसने कुछ नहीं दिया था। वहाँ पे जूलिया अपना विरोध दर्शाती है, जताती है, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। तो 10 रूबल दिए, नहीं जी नहीं, आपने कुछ नहीं, कुछ कह नहीं पाती। और मालिक ऊपर से झूठ बोलता चला जाता है और वो कहता है क्या मैं झूठ बोल रहा हूँ? मैंने डायरी में हर चीज़ नोट कर लिखी है, ये देखो देखो, दिखाओ क्या? वो अपने पैसे काटने की जो बात है वो वैसे ही आगे बढ़ाता रहता है। वो उसे अन्यायपूर्वक लूटने की कोशिश यहाँ पे करता हुआ नजर आता है। कोशिश नहीं, वो तो कर ही रहा है, ऐसा हमें प्रतीत हो रहा है यहाँ पे। जूलिया आंसू पोंछते हुए, आप कह रहे तो आपने दिए ही होंगे। गृहस्वामी कड़े स्वर में, दिए ही होंगे? नहीं, दिए हैं। ठीक है, घटाओ 27, 41 में से बच्चे 14, क्यों हिसाब ठीक है ना? तो उसने 41 में वापस 27 रूबल घटा दिए, इसके उसके 10 रुपये दिए, 5 रुपये जूते के, इसके थोड़े उसके थोड़े करके उसने वापस 27 रूबल उसमें से कट कर लिए। तो उसमें से बच्चे कितने फिर? 14 रूबल। तो ये 14 रूबल बचते हैं, हिसाब ठीक है ना? ऊपर से वो उसी को पूछता है हिसाब बराबर है कि नहीं। जूलिया आंसू पीती हुई कांपती आवाज में, मुझे अब तक एक ही बार कुछ पैसे मिले थे और वो मुझे मालकिन ने दिए थे, सिर्फ 3 रूबल, ज़्यादा नहीं। तो जूलिया यहाँ पे बताती है कि मुझे आपने कभी पैसे नहीं दिए, एक ही बार मुझे आपके घर से पैसे मिले, वो भी मालकिन ने दिए थे, वो भी सिर्फ 3 रूबल। अभी गृहस्वामी आवेदन किया, जैसे आसमान गिरा हो। अच्छा, इतनी बड़ी बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे बताई तक नहीं? देखो तुम ना बताती तो हो जाता ना अनर्थ। खैर देर सही, मैं इसे भी डायरी में नोट कर लेता हूँ। मैं भी इसे भी क्या कर लेता हूँ? डायरी में नोट कर लेता हूँ। डायरी खोलकर कुछ उसमें कुछ लिखते हैं। हाँ, तो 14 में से 3 और घटा 2, बचते हैं 11 रूबल। देते हुए 11 रूबल देते हुए, संभाल लो, गिन लो, ठीक है ना? जूलिया कांपते हुए हाथों से रूबल लेती है, कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में, जी धन्यवाद। अभी यहाँ पे उसने उसके और 3 रूबल काट दिए, पहले ही बहुत सारे रूबल काट दिए, सिर्फ 14 ही बचे थे। जो 80 रूबल उसकी तनख्वाह थी उसमें से 60 कर दी, उसमें से 41 कर दी, काटते काटते उसमें से 27 काट के 14 बचे थे बेचारी के रूबल्स, उसमें भी 3 कट गए, बचे 11 रूबल। वो 11 रूबल वो उसे बोल रहा है ये लो, थाम लो। और 3 रूबल की बात सुनने के बाद जैसे कि आसमान गिर पड़ा हो, वो बोलता है बाप रे, 3 रूबल की बात तुम्हारी मालकिन ने मुझे नहीं बताई, बाप रे। लगभग कांपते स्वर में वो धन्यवाद भी देती है, लेकिन यहाँ पे 3 रूबल से बहुत बड़ा आसमान गिरने की जो एक्टिंग करता है, या एक कह सकते हैं हम लोग एक
प्रयास करता है छुपाने का, दिखाने का कि मेरा कितना नुकसान हो गया है। उसमें वो 3 रूबल और काट लेता है और 11 रूबल जो है उसको जूलिया के हाथ में देके कहता है संभाल लो, ठीक से रखो, ठीक है ना, गिन लो, ठीक है ना, देख लो। ऐसा वो कहता है। बेचारी जूलिया कांपते हाथों से रूबल लेती है, कांपते ही स्वर में उन्हें धन्यवाद देती है। देख लीजिए, ये औरत एक बेचारी इतनी ठगी गई है, इतना उसका नुकसान हो गया है, फिर भी वो उस आदमी को धन्यवाद दे रही है। देखिए, अच्छा बनना है लेकिन इतना भी अच्छा नहीं कि अपने आप को इतना अन्याय हो रहा है, फिर भी वो बेचारी चुप है और चुपचाप से ये सब सह रही है। आगे देखिए क्या होता है। गृहस्वामी अपना गुस्सा संभाल नहीं पाता, ऊंचे स्वर में लगभग चिल्लाते हुए, तुम मुझे धन्यवाद दे रहे हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हें धोखा दिया है, तुम्हारे पैसे हड़प लिए हैं और तुम इसके बावजूद मुझे धन्यवाद दे रही हो। गुस्से में आवाज़ कांपने लगती है, उसकी आवाज़ गुस्से में क्या होती है, कांपने लगती है। जूलिया, जी हाँ मालिक। गृहस्वामी गुस्से से तुतलाने लगता है, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों जी हाँ मालिक। तो वो गुस्से से तिलमिला जाता है। यहाँ पे एक नया मोड़ इस कहानी में आता है। कहानी यहाँ पे एक मोड़ ले रही है, देखिए, लेकिन एक पॉजिटिव मोड़ है। देखिए यहाँ पे गृहस्वामी कहता है, तुम मुझे धन्यवाद दे रहे हो जूलिया, जबकि तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, मैंने तुम्हारे पैसे हड़प लिया है। हड़प लेना बेईमानी से अधिकार कर लेना, आसमान सर से गिरना, आश्चर्यचकित होना, मुहावरे ये ठग लेना, धोखा देना, तंग आना, परेशान होना, ये सब क्या है, मुहावरे यहाँ पे आते हुए नजर आते हैं। कुछ शब्द भी यहाँ पे रूबल, उसकी मुद्रा, चलन, इसका अर्थ मैं आपको बता के रखूंगा क्योंकि अभी लेसन हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, समाप्त हो रहा है। तो उससे पहले आपके पास ये सब होने चाहिए। रूबल, उसकी मुद्रा या चलन, निर्मम, निर्दय, भीरू, दोबारा है भीरू, डरपोक, तनख्वाह, वेतन, कितना था उसका वेतन, तनख्वाह कितनी थी, 80 रूबल तय की गई थी, लेकिन उसने 60 ही कर दी। उसके बाद अनर्थ, सर्वनाश, बुरा, अनर्थ हो जाता, यानी सर्वनाश बुरा हो जाता, अनिष्ट हो जाता। बोधा, मूर्ख, गावदी या सुस्त, ठीक है। नागा, वह दिन जिस दिन काम न किया हो, नागा यानी वह दिन जिस दिन काम न किया हो। जूलिया के ऐसे ही उसने पैसे काट लिए जिस दिन उसने काम नहीं किया था, वो थे नागा, नागा दिन, वह दिन जिसने काम। डब्बू यानी भोंदू, कमजोर, भीरू, डरपो, रीढ़ रही, अति दुर्बल या बहुत कमजोर, ये आगे आने वाले शब्द है, ठीक है। कुछ शब्द यहाँ पे आगे आने वाले, उसके भी अर्थ में यहाँ पे आपको बता के रखने वाला हूँ। तो यहाँ पे मालिक उसे कहता है कि मैंने तुम्हें ठग लिया है, तुम्हारे पैसे मैंने हड़प कर लिए हैं और तुम्हें अच्छी तरह मालूम है कि मैंने तुम्हें धोखा दिया है, फिर भी तुम मुझे धन्यवाद कैसे दे सकती हो जूलिया, ये तुम लोग कैसे कर सकती हो तुम। तो गुस्से से उसकी आवाज़ कांपने लगती है। मालिक बहुत भयंकर गुस्से में है जूलिया की वजह से, क्योंकि वो ये सब मानकर भी उसे धन्यवाद दे रही है। वो ठगी गई है, उसके ऊपर अन्याय हो गया है, फिर भी उनको धन्यवाद दे रही है। ये बात उस मालिक को हजम नहीं हो रही है, उसीलिए वो गुस्से में तुतलाने लगता है और उसे बोलता है, जी हाँ मालिक, जी हाँ मालिक, क्यों जी हाँ मालिक। तो यहाँ पे जूलिया भयभीत स्वर में उनसे बात करना शुरू कर देती है। वो क्या कहती है, देखिए, क्योंकि इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ काम किया उन लोगों ने तो मुझे एक पैसा तक नहीं दिया, आप कुछ तो दे रहे हैं। जूलिया कहती है, मालिक आपने 11 रूबल तो दिए मुझे, इससे पहले मैंने जहाँ जहाँ पे काम किया है वहाँ पे मुझे तो कुछ भी नहीं मिला, कम से कम कुछ भी नहीं से ये तो अच्छा है। इंग्लिश में कहावत है समथिंग इज बेटर देन नथिंग, तो वहाँ पे कुछ भी नहीं मिला, लेकिन यहाँ पे आप कुछ तो दे रहे, इसलिए मैं आपका धन्यवाद कर रही हूँ, इसलिए मैं आपका शुक्रिया अदा कर रही हूँ, ठीक है। तो गृहस्वामी आगे देखिए क्या कहते हैं। क्रोध के कारण कांपते उत्तेजित स्वर में, उन लोगों ने तुम्हें एक पैसा तक नहीं दिया जूलिया, मुझे यह बात जानकर जरा भी आश्चर्य नहीं हो रहा है। उन लोगों ने तुम्हें एक भी पैसा नहीं दिया, इसका मुझे जरा भी आश्चर्य नहीं है, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। उसके बाद उनके स्वर काफ़ी बदल जाते हैं, धीमा स्वर करके बोलते हैं, जूलिया मुझे इस बात के लिए माफ़ कर देना कि मैंने तुम्हारे साथ एक छोटा सा क्रूर सा मजाक किया, पर मैं तुम्हें सबक सिखाना चाहता था। देखो जूलिया, मैं तुम्हारा एक भी पैसा नहीं मारूंगा, जेब से निकाल कर ये तुम्हारे 80 रूबल मैं अभी इन्हें तुम्हें दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। जूलिया, क्या ये ज़रूरी है कि इंसान भला कहलाने के लिए इतना दब्बू, भीरू और बोधा बन जाए कि उनके साथ जो अन्याय हो रहा है उसका विरोध न कर सके? दब्बा, बोधा, मूर्ख, गावदी, दब्बू, भोंदू, कमजोर, भीरू, डरपोक, ये शब्द यहाँ पे आए हुए हैं। बस खामोश रहे और सारी जातियाँ सहता जाए। नहीं जूलिया, नहीं, इस तरह खामोश रहने से काम नहीं चलेगा। अपने को बचाए रखने के लिए तुम्हें इस कठोर, क्रूर, निर्मम और हृदयहीन संसार से लड़ना होगा। अपने दांतों और पंजों के साथ लड़ना होगा, पूरी शक्ति के साथ लड़ना होगा। मत भूलो जूलिया, इस संसार में दब्बू और रीढ़ लोगों के लिए कोई स्थान नहीं है, कोई स्थान नहीं है।
कोई स्थान नहीं। यहाँ पे जो मालिक था वो एक विलन यानी एक बहुत बड़ा राक्षस बन के हमारे सम्मुख उभर आया था। असल में वो एक नाटक कर रहे थे ताकि सबक सिखा सके। इसको सबक सिखाना है, जूलिया को सबक सिखा सके, उसके लिए इन्होंने एक नाटक रचा था। जानबूझ के उन्होंने ऐसा किया था ताकि उसको पता चल सके, जूलिया को पता चल सके ये दुनिया बहुत ही हृदयहीन है, क्रूर है, बहुत ज़्यादा खराब है, उसके साथ तुम्हें लड़ना ही होगा। अगर तुम नहीं लड़ोगी तो तुम्हारे साथ सब लोग अन्याय ही करते रहेंगे। और एक इंसान के लिए बहुत बुरी बात है कि अन्याय सहता रहे। और मैंने इससे पहले भी आपको बताया था कि अन्याय सहने वाला अन्याय करने वाले से कई गुना ज़्यादा कमज़ोर या क्या बोल सकते हैं हम लोग उसे, क्या हो सकता है, ज़्यादा बड़ा गुनहगार होता है। अन्याय करने वाले से सहने वाला बहुत बड़ा गुनहगार होता है, क्योंकि उसको प्रेरणा देता है अन्याय करने के लिए। ये नहीं होना चाहिए। बच्चों, मैं आपको यह सिखा रहा हूँ। क्यों सिखा रहा हूँ? क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, लड़कों के साथ कम होता है, लड़कियों के साथ बहुत बार ऐसा होता है कि उन्हें घर के दबाव के कारण, अपनी परंपराओं के कारण उन्हें बहुत सारी बातें उनसे मनवाई जाती है। तुम ये मत करो, ये ऐसा मत करो, वैसा मत करो। उनके ऊपर अन्याय होते रहते हैं। लेकिन अगर आप लोग अन्याय सहेंगे तो आपके ऊपर अन्याय की श्रृंखला जो हो रही है वो वैसे ही बरकरार रहती है। ऐसा कभी नहीं करना है। जूलिया को यहाँ पे गुरु स्वामी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया है कि ये अन्याय सहना कितना खतरनाक होता है। तो ये बात भी है, मान लेते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ एक क्रूर और भद्दा मजाक किया था, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करते तो जूलिया नहीं समझ पाती कि ये आदमी ऐसा क्यों बोल रहा है। कुछ अच्छी चीज़ सिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए यहाँ पे उन्हें थोड़ा सा विलनियस रोल लेना पड़ा, यानी एक गुंडे का, एक ठगी आदमी का रोल करना पड़ा या किरदार अदा करना पड़ा। उसके लिए उनसे माफ़ी मांगते जूलिया से और उसे बहुत अच्छा सबक देते। एक अच्छी सीख यहाँ पे देखने के लिए मिलती है। तो साथियों, आप भी ध्यान में रखिए, जब भी आपके ऊपर अन्याय हो रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि अन्यायपूर्वक है, तो आप लोग उसका ज़रूर विरोध कीजिए। अपने आत्मसम्मान की रक्षा करना सबसे बड़ा परम कर्तव्य है सभी का। ठीक है, तो यहाँ पे ये लेसन समाप्त होता है, ये पाठ समाप्त होता है। तो लेखक यहाँ पे बताते हैं कि इस संसार को दब्बू और गरीब लोगों की कोई जगह नहीं है, उनकी कोई ज़रूरत ही नहीं है इस संसार को। क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे उनको ठगा जाता है। और उसे प्रेरणा दी है लेखक यहाँ पे अंतोन चेखव जी के माध्यम से। गुरु स्वामी ने उसे, जूलिया को प्रेरणा दी कि तुम्हें लड़ना होगा, अपने दांतों के साथ, अपने पंजों के साथ पूरी ताकत से लड़ना होगा, ताकि तुम अपना क्या कर सको, आत्मसम्मान वैसे ही रख सको और अपने ऊपर होने वाले अन्याय का विरोध कर सको। सम्मान से जीना है तो आपको लड़ना ही होगा। अगर आप लोग लड़ नहीं सकते तो आपको सम्मान से जीने भी नहीं देगी ये दुनिया, क्योंकि ये दुनिया निर्दयी है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि पाठ आपके समझ में आया होगा। इसके ऊपर के क्वेश्चन आंसर या प्रश्न उत्तर है, अभ्यास है, वो आप लोग ज़रूर करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन आंसर्स है उसके ऊपर हम एक अलग वीडियो बनाएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए उन्हें सॉल्व कैसे करना है, उन्हें लिखना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे जूलिया लेसन खत्म हो जाता है। अंतोन चेखव जी ने यहाँ पे बहुत सुंदर सीख हमें दी है, उससे हम लोग ताउम्र हमारे दिमाग में रखेंगे। ठीक है, तो जुड़े रहिए, बने रहिए हमारे साथ हिंदी सीखने के लिए, भाषा सीखने के लिए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।